हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 26 अप्रैल 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस, बात आती है हमारा 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। और अभी हाल ही में हमने देखा था जो हमारा 24 अप्रैल को मनाया गया था, तो हमारा 24 अप्रैल को कौन सा मनाया गया था? पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल को तो पंचायती राज दिवस, और अगर हम बात करें हमारा कल ही मनाया गया है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और अगर हम बात करें पहली बार विश्व मलेरिया दिवस डब्ल्यूएचओ ने कब मनाया था, तो 2008 में मनाया था। और इस साल 2022 में मनाया जा रहा है, और उसकी थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करना। और जो मलेरिया फैलता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। और अगर बात आती है डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया की पहली वैक्सीन लॉन्च करी है अभी, मॉस्कोविरिक्स। तो अगर इससे पहले हम बात करें तो वैक्सीन नहीं आया करती थी, पहले एक दवाई हुआ करती थी कुनैन। तो जो कुनैन दवाई हुआ करती थी वो हमें प्राप्त होती थी सिनकोना से, और सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होती थी, और कुनैन जो दवाई थी वो दवाई किसकी थी? मलेरिया की। और डब्ल्यूएचओ ने अब इसका पहला वैक्सीन लॉन्च किया है, मॉस्कोविरिक्स। तो इस वजह से यहाँ पर ये वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एमैनुअल मैक्रो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हम बात करें एमैनुअल मैक्रो, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोबारा बने हैं, और दोबारा अगर देखा जाए राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के बने हैं? ये बने हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस। और पेरिस अगर देखा जाए, पेरिस कौन सी नदी के किनारे? सीन। और ये जो बात आती है अगर देखा जाए, ये हमारी बात चलती है यूरोप की। और यूरोप में अगर बात आती है, एक गंगा है जिसे बोला जाता है इटली की गंगा। तो इटली की गंगा किसको कहा जाता है? इटली की गंगा बोला जाता है पो नदी को। पो नदी है इटली की गंगा। और पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस को बोलते हैं फैशन नगरी। फैशन की नगरी। अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी फैशन की कोई भी बात होती है तो वो पेरिस से ही शुरुआत होती है। और यहीं फ्रांस के पास में ही एक देश है एंडोरा, और एंडोरा आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है। और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अगर हम बात करें कौन सा चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय भी पेरिस में है। और अभी जो अगला हमारा ओलंपिक होगा, 33वें नंबर का ओलंपिक 2024 में जो होगा, वो हमारा पेरिस में ही आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉयल सीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो अभी इन्होंने उद्घाटन किया है। अब 2016 में तो इसका पहला संस्करण हुआ था, और अब 2022 चल रही है, तो 2022 में इसका संस्करण है 7वां संस्करण। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। और ये किसने आयोजित करा है? तो ये विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसकी जो मुख्य अतिथि हैं, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष जो एक महिला है वो है वॉन डेर लेऑन। तो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष वॉन डेर लेऑन इसकी मुख्य अतिथि होंगी। और अगर हम बात करें इसकी थीम क्या होगी, तो इसकी थीम है टेरेनोवा। तो टेरेनोवा इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2022 को सिप्री सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैनिक खर्चों के मामले में कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब सेना पर कौन कितना पैसा खर्च करता है, और ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो सिप्री जारी करती है। और सिप्री ने ये बताया है कि भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत हमारा कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है हमारा अमेरिका। तो अमेरिका की अगर बात की जाए, पहले स्थान पर है हमारा अमेरिका, दूसरे स्थान पर है हमारा चीन, तीसरे स्थान पर खुद हमारा देश आ गया भारत, और चौथे स्थान पर अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पर है ब्रिटेन, और पांचवें पर अगर हम बात करें फिफ्थ पे हमारा आता है रशिया यानी कि रूस। तो सबसे ज्यादा जो हमारा सैनिक मामलों में खर्च करता है तो वो अमेरिका करता है, और हमारा भारत आता है तीसरे नंबर पे। और सिप्री में अगर हम बात करें एस की, तो एस का मतलब होता है स्टॉकहोम, ये हमारा स्वीडन में है। यहीं से ये रिपोर्ट जारी होती है। कुछ और रिपोर्ट है, जैसे विश्व खुशहाली दिवस, जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक है, तो उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो ये सब भारत की रेटिंग है। तो भारत कौन से स्थान पर आता है? 136वें स्थान पर।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर आता है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है। और अगर बात करी जाए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है भारत। बांग्लादेश की अगर बात करी जाए, बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। नदियों का देश अगर आपसे पूछा जाए कि नदियों का देश किसे कहते हैं, तो बांग्लादेश को बोलते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश। तो ये दोनों ही देश इंपॉर्टेंट हैं, नदियों का और नहरों का। तो नदियों का देश है बांग्लादेश और नहरों का देश है पाकिस्तान। और तीसरे नंबर पे अगर सबसे प्रदूषित देश की बात करी जाए तो वो है भारत। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो बधिर ओलंपिक का मतलब है जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए भी ओलंपिक आयोजित किया जाता है, तो बधिर ओलंपिक उसे नाम दिया गया है। और ये इसका जो आयोजन हो रहा है ये हमारे ब्राजील में हो रहा है। और ब्राजील की अगर बात करी जाए, ब्राजील बहुत ही ज्यादा फेमस है। ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश है। सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर किसी देश में है तो वो कहाँ है, ब्राजील में। और पहले नंबर की अगर हम नदी बात करें, जिस नदी के आसपास सबसे ज्यादा जैव विविधता है तो वो हमें देखने को मिलती है अमेजन। और ब्राजील में ही एक घास के मैदान मिलते हैं। तो ब्राजील में अगर देखा जाए हमारा एक घास का मैदान मिलता है कैंपास, और कैंपास हमारा होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी हैं, तो भारत के 65 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो 11 खेलों में 65 खिलाड़ी 11 खेलों में भाग लेंगे। और भारतीय पैरा एथलीट की कमेटी भारतीय पैरा एथलीट कमेटी की अध्यक्ष कौन है, हमारी दीपा मलिक अध्यक्ष है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस से, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर कौन है, मिराई तोबा। और पैरा ओलंपिक का शुभांकर कौन सा है, सोमेटी। और अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है। तो अगर बात आई सीआरपीएफ का तो हो नहीं सकता, और अगर बात आती है एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, तो इसका भी नहीं होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय तट रक्षा बल। और इसे अगर देखा जाए हाल ही में भारूच गुजरात में इसे सौंपा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी को, और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय ने कहां पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है। तो डेफ का अगर हम यहाँ बात करें तो डेफ का मतलब यहाँ पर निकल के आता है डिफेंस। तो डिफेंस से ये हमारा मतलब आता है। और डिफेंस अगर देखा जाए कौन सा मंत्रालय करेगा, रक्षा मंत्रालय। और वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। तो इसका अभी हाल ही में जो आयोजन किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है, इसका आयोजन हमारा किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो नई दिल्ली में एक और उत्सव भी हाल ही में मनाया गया था, ईशान मंथन उत्सव। और ईशान अगर देखा जाए, ईशान होता क्या है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए एक उत्सव है ईशान मंथन उत्सव, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही विंग्स इंडिया 2022 का जो शुभारंभ है वो कहाँ, हैदराबाद में किया गया। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र हमारा लखनऊ में स्थापित किया गया। रक्षा विश्वविद्यालय हमारा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो मेटावर्स पर होस्ट वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें, इसका आंसर है हमारा तेलंगाना। अब तेलंगाना ने अगर बात करी जाए तो स्पेस टेक को क्यों, अब तेलंगाना जो हमारा भाग था वो तेलंगाना भाग किसका था, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है हमारा हरिकोटा। और हरिकोटा जो द्वीप है वो कौन सी झील में स्थित है, पुलिकट झील में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन के नाम से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जो बात आती है, आंध्र प्रदेश का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है किस मामले में, अंतरिक्ष के मामले में। तो तेलंगाना भी चाहता है कि उसका नाम भी फेमस हो जाए अंतरिक्ष के मामले में, जिसके लिए उसने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, ताकि इसमें भी हमारा जो तेलंगाना है वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के मामले में आगे हो जाए। और इस अभी जो ये सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ, ये भी मौजूद थे।
और नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं अमिताभ कांत वो भी थे, और अभी हाल ही में जो हमारे उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के सुमन के वेरी, ये भी प्रेजेंट थे। और तेलंगाना की अगर बात करी जाए तो तेलंगाना हमारा 2 जून 2014 को क्या हुआ था, अलग हुआ था। और किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश में अब वर्तमान में देश का हमारा नया हाई कोर्ट बना है, देश का 25वां न्यायालय बना है अमरावती है। तेलंगाना से ही संबंधित है एक त्योहार बथुकम्मा त्योहार, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, बथुकम्मा त्योहार को। और रामप्पा मंदिर ये भी हमारा तेलंगाना में है, जिसे यूनेस्को की 39वीं धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। टी सिटी ऑफ द ईयर में बात करी जाए तो तेलंगाना का हैदराबाद आया है, और साथ ही महाराष्ट्र का मुंबई भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रभाव फैलाने वाले कितने YouTube चैनलों को ब्लॉक किया है। तो YouTube चैनलों को अगर देखा जाए 2022 में एक पॉलिसी आई थी, 2020 में एक पॉलिसी आई थी कि मतलब ऑनलाइन जितनी भी फर्जी न्यूज होती हैं जिनसे सांप्रदायिकता की घटनाएं वगैरह बढ़ जाती हैं, और अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा फेक न्यूज़ेस होती हैं, उन सबको रोकने के लिए YouTube चैनलों पर ब्लॉक लगाने की बात कही गई थी। तो पहले जो था केंद्र सरकार ने 22 चैनलों पर रोक लगाई थी, और अब अगर बात करी जाए तो इस समय 16 चैनलों पर रोक लगाई है, जिनमें से 10 चैनल तो भारत के हैं और 6 चैनल पाकिस्तान के। तो कहीं ना कहीं अपराध को रोकने के लिए और फेक न्यूज और सांप्रदायिकताओं की घटनाओं को रोकने के लिए, फेक न्यूज को कम करने के लिए यूट्यूब चैनलों को क्या कर दिया गया है, बैन या ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लॉन्च किया है। तो ये जो हमें ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड है कॉर्पोरेशन, किसने लॉन्च किया हमारा, ये भारत ने लॉन्च किया। और भारत ने क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि भारत के अगर देखा जाए आसपास वाला, इधर हमारा लगता है अरब सागर और इधर लगता है बंगाल की खाड़ी, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा बनता है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में चीन जो है वो कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसने काफी ज्यादा देशों को लोन दिया है। जैसे इधर हम बात करें बांग्लादेश, इधर हमारा म्यांमार, यहाँ हमारा श्रीलंका, तो इधर हो गया पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं चाइना इन्हें लोन दे देकर पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करना चाहता है, और इसकी पॉलिसी ये भारत को घेरे। तो भारत ने जो चीन की एक पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, इससे सभी को या हिंद महासागर वाले क्षेत्र को आजाद कराना या मुक्त कराना इसका भारत का उद्देश्य है। इसीलिए इसने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़े निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें सरकार भी निवेश करेगी और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी निवेश कर सकती हैं। तो इसके लिए भारत ने एक फंड लॉन्च किया है जिसे बोला है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। तो भारत इसे लॉन्च करेगा, इस भारत ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल, हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका आंसर करना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट करके बताना है आपका आंसर। और साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।